Good morning students of class 12. Today I will teach you lesson second of prose, A Fellow Traveler, written by A.G. Gardiner. प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज प्रोज का चैप्टर सेकेंड ए फेलो ट्रेवलर जो कि A.G. गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है उसको पढ़ाऊंगा। इन दिस essay A fellow traveler, A.G. Gardiner narrates his encounter with a mosquito on a railway journey. इस एसे फेलो ट्रेवलर में लेखक A.G. गार्डिनर रेल के द्वारा यात्रा करते हुए एक मच्छर की कहानी के विषय में बताते हैं। One day A.G. Gardiner travelled by the last train from London. एक दिन A.G. गार्डिनर अंतिम ट्रेन से लंदन की यात्रा कर रहे थे। इट वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स, यह यात्रियों से भरी हुई थी। एंड दिस ट्रेन स्टॉप्ड एवरी स्टेशन, और हर स्टेशन पर यह ट्रेन रुकती थी। 1-2 पैसेंजर्स alighted फ्रॉम एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर 1-2 यात्री उतर जाते थे। एट लास्ट A.G. Gardiner was only one passenger in that carriage. अंत में क्या हुआ कि A.G. गार्डिनर ही उस अकेले डिब्बे में बचे। After some time he felt his fellow traveler. अंत में वह अपने सहयात्री के विषय में महसूस करते हैं। His fellow traveler was a mosquito. उनका सहयात्री कौन था? एक मच्छर था। इस कहानी में, इस हिस्से में A.G. गार्डिनर अपनी सहयात्रा अर्थात जो उनका सहयात्री है मच्छर, उसके विषय में बताते हैं। अब हम लोग पहले स्टेंजा को देखते हैं। आई डोंट नो which of us got into the carriage first. कैरेज मतलब रेलगाड़ी का डिब्बा। तो आई डोंट नो which of us got into the carriage first. मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से पहले या हम में से सबसे पहले इस रेलगाड़ी के डिब्बे में कौन चढ़ा। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. वास्तव में I did not know, वास्तव में मैं नहीं जानता था। He was in the carriage at all for some time. वास्तव में मैं नहीं जानता था कि वह रेलगाड़ी के डिब्बे में कुछ समय पहले से था। It was the last train from London to a Midland town. A stopping train, a infinitely leisurely train, one of those trains which give you understanding of eternity. तो इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। यह लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली। एंड इन्फिनिटली रिजर्वली ट्रेन, पूर्ण रूप से अंतिम ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स व्हिच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। One of those trains which give you an understanding of eternity. One of those trains, उन रेलगाड़ियों में से एक which give you an understanding of eternity, जो आपको स्थायित्व का बोध कराती है। फिर देखो यहाँ से It was the last train from London to a Midland town. यह लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। एक स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली। एंड इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, आपको अनंत आराम देने वाली। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक व्हिच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको स्थायित्व का बोध कराती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। जब यह रेलगाड़ी चली, यह पूर्ण रूप से भरी हुई थी। बट एज वी
stop at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. It was tolerably full when it started. जब यह रेलगाड़ी स्टार्ट हुआ था, जब यह रेलगाड़ी चलना शुरू हुई, यह पूर्ण रूप से यात्रियों से भरी हुई थी. बट एज वी स्टॉप एट दी सब अर्बन स्टेशन, सब अर्बन मतलब शहर का बाहरी भाग. बट एज वी स्टॉप एट दी सर्बन स्टेशंस, लेकिन जब हम शहर के बाहरी स्टेशनों पर रुकना शुरू किए, रुकने लगे, द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो एक एक और दो दो करके यात्री उतरते गए. एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और जब हम लोग या जब हम लंदन के बाहरी हिस्सों में रुके, आई वाज एलोन, मैं अकेला था. आ रहता आई था, या मैंने सोचा कि आई वाज एलोन, कि मैं उस ट्रेन में अकेला था, उस रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला था. मीन्स जब यह रेलगाड़ी लंदन से मिडलैंड के लिए चली, तो यह रेलगाड़ी पूर्ण रूप से भरी हुई थी. मतलब दिस ट्रेन वाज फुल व्हेन इट स्टार्टेड फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड. यह रेलगाड़ी पूर्ण रूप से भरी हुई थी. लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकने लगी, तो एक एक दो दो करके यात्री उस ट्रेन से उतरते गए, नीचे आते गए. तो इस तरह से लेखक को यह आभास हुआ कि ही वाज ओनली वन पर्सन इन दैट कंपार्टमेंट. उस रेलगाड़ी के डिब्बे में केवल वही एक यात्री यात्रा कर रहा था. There is a present sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. Jolting मतलब धक्का देकर चलना, jerking, moving suddenly, अचानक चल देना. तो there is a present sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. तो there is a present sense of freedom मतलब स्वतंत्रता का अत्यधिक अनुभूति. अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने का. तो उस रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने में स्वतंत्रता की अनुभूति थी. दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो कि रात भर हल्के या अचानक धक्के मारते हुए, शोर मचाते हुए चल रहा था. इट इज लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता. इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंड, अनरेस्ट्रेंड मतलब अकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, बिना किसी रोक टोक के. इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंड इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म. इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंड इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म. यह स्वतंत्रता और बिना किसी रोक टोक के चलने वाली थी. यू कैन डू एनीथिंग. इट इज लिबर्टी एंड रेस्ट्रेंट इन वेरी एग्रीएबल फॉर्म. यह हर एक तरह से या प्रत्येक प्रकार से स्वतंत्रता और बिना किसी रोक टोक की स्वतंत्रता थी. यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो. यू लाइक, जो आप पसंद करते हो. यू कैन टॉक टू योरसेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज. यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, आप स्वयं से बात कर सकते हो. एज लाउड एज यू प्लीज, जितना तेज आप चाहते हो, जितना तेज आप चाहते हो उतनी तेज आप बात कर सकते हो. एंड नो वन विल हियर यू, और आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा. यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट और विथ जॉन्स. जॉन्स इज एन इमेजिनरी पर्सन. जॉन्स एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है. यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट और विथ जॉन्स, आप जॉन से बहस कर सकते हो. एंड रोल हिम ट्रम्पेटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक. एंड रोल हिम ट्रम्पेटली इन द डस्ट
विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, आप बिना किसी बदले के भय से उसे धूल में मिला सकते हो, सफलतापूर्वक उसे धूल में मिला सकते हो। ट्रायम्फेंटली मतलब विजयपूर्वक। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो। आर डांस, एक टू स्टेप, आप एक दो कदम नाच सकते हो। आर प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, अथवा आप गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते हो। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा आप गाड़ी के डिब्बे के फर्श पर बिना किसी रुकावट अथवा बाधा के कंचे की गोलियां खेल सकते हो। लेट आर हिंड्रेंस मतलब रुकावट और बाधा, रेजिस्टेंस, डिले। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड you can open the window or shut it without provoking a protest, आप बिना किसी विरोध के खिड़कियों को खोल सकते हो अथवा बंद कर सकते हो। You can open both windows or shut both, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं अथवा दोनों को बंद कर सकते हैं। Indeed you can go on opening them and shutting them as a sort of festival of freedom, sort of festival of freedom मतलब स्वतंत्रता के एक प्रकार का महोत्सव, त्योहार। तो यू कैन ओपन बोथ विंडोज या शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं अथवा बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम, वास्तव में आप इसे एक स्वतंत्रता के त्योहार की तरह खोलना अथवा बंद करना जारी रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, अथवा आप बारी बारी से किसी भी कोने में बैठने का प्रयास कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, आप गद्दों पर पूर्ण रूप से लंबाई में फैल सकते हो, लेट सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा हर्सेल्फ, एंड एंजॉय द लग्जरी, और आप एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डोरा, आप डोरा कानून के आप डोरा कानून के नियम को आराम पूर्वक तोड़ सकते हो और उनका आनंद ले सकते हो। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हर्ट इज ब्रोकन, केवल डोरा कानून भी नहीं जान पाएगा कि उसका हृदय तोड़ा गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और आप डोरा कानून से भी बच सकते हैं। डोरा कानून एक राज्य का अधिनियम होता है। आज 2 पैराग्राफ पढ़ाया आप लोगों को, शेष कल। थैंक यू।